जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। परमेश्वर का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए थोड़ा सा हम वचन की क्लास में जा रहे हैं। वचन की क्लास में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप जाने वचन की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया विषय लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा लें और साथ में आल को भी क्लिक कर लें ताकि आल के बिना आप तक नोटिफिकेशन पहुंचना थोड़ा असंभव होता है, इसलिए आल को भी ज़रूर क्लिक करें मेरे प्यारों। आज का जो टॉपिक है, थंबनेल आप लोग देख चुके हैं, बड़ा गंभीर विषय है। ये विषय रखने का मेरा एक उद्देश्य है, कारण है। वो कारण ये है कि आज 100 में से 80 या 90% जो विश्वासी है वो प्रभु में आ तो गए, लेकिन जब उनके ऊपर दुख या परेशानी आता है तो बहुत बार वो लोग कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि हम लोग तो इतने समय से प्रभु यीशु मसीह को मानते आ रहे हैं, इतने समय से हम उसके पीछे चलते आ रहे हैं, हम तो अच्छा वचन भी फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन से दुख, परेशानी या बीमारी क्यों नहीं जा रही। मेरे प्यारों, एक भाई है संसारिक, तो उनका कहना क्या है, अगर तुम यीशु को मानते हो, सच्चे परमेश्वर को मानते हो, तो फिर तुम बार बार बीमार परेशान क्यों पड़ते हो। आज इसी विषय को हम लोग क्लियर करेंगे कि अगर हमारे मनों में भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, मैं जानता हूं कि आप में से बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मौका देंगे। तो इसलिए बीच में स्किप ना करें, पूरा क्लास देखें ताकि आपको इस विषय को समझने में आसानी हो सके। मेरे प्यारों, थंबनेल में आपने देखा कि दुख, परेशानी या हमारे जीवन में बीमारी क्यों आता है, तो मैंने उसमें लिखा 3 बड़े मुख्य कारण हैं, दुख, परेशानी, बीमारी आने के। उन तीनों पॉइंटों को आज हम एक एक करके सीखने के लिए जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से आज आप लोग इस क्लास को सुने, क्यों हमारे ऊपर परेशानी, दुख या बीमारी आता है। तो मैं आपको सबसे पहला कारण बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान देकर सुनना। सबसे पहला कारण, बदलते हुए मौसम के कारण हमारे जीवन में बीमारी आता है। मेरे प्यारों, ध्यान देकर सुनना, एक बार दोबारा बोल रहा हूं, बदलते हुए मौसम के कारण भी हमारे जीवन में बीमारी आता है। मानकर चलिए, कभी सर्दी आ गया, कभी गर्मी आ गया, कभी बारिश आ गई, कभी अच्छा मौसम आ गया। मेरे प्यारों, बदलते मौसम के कारण भी बहुत बार हमें सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम, ये अन्य चीज़ें बदलते हुए मौसम के कारण हमारे साथ में आता रहता है। तो इसमें आपके आत्मिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, या ये परमेश्वर की तरफ से आपकी होने वाली परीक्षा नहीं है, ये मात्र बदलते हुए मौसम के कारण कई बार बीमारियां हमारे जीवन में आता है। कभी भी इसको ये ना समझे कि ये हमारे पाप या परमेश्वर की तरफ से है। तो मेरे प्यारों, बहुत बार पहला नंबर हमारे ऊपर मौसम के बदलने के कारण बीमारी आता है, और मैंने गिन के बता भी दिया, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब हम नंबर 2 के बारे में सीखेंगे। मेरे प्यारों, बहुत बार हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में जब गिरावट आती है, जब पाप जीवन में आता है, तो वचन इस बात का गवाह है, जब हम परमेश्वर से दूर होकर पाप करते हैं तो बहुत बार परमेश्वर हमें सिद्ध करने के लिए या हमें समझाने के लिए बहुत बार हमारे ऊपर में बीमारी आता है। मेरे प्यारों, आप कहोगे हाँ ऐसा भी कुछ है, तो हाँ है ज़रूर। मैं अपने मन से नहीं, मैं आपको वचन से प्रूफ करने के लिए जा रहा हूँ। आप पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय
उसका 14 वचन हम देखेंगे। सो इधर में घटना क्या है, इधर में 38 साल का एक बीमार रोगी है जो 38 सालों से बीमार था, और एक वहाँ यहूदियों का पर्व होता था और यरूशलेम में एक कुंड था, और उस कुंड में परमेश्वर की ओर से दूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाता था, और पानी हिलते समय जो पहले उस कुंड में उतर जाएगा वो चंगा हो जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति 38 साल से बीमार है, कंपटीशन है, पहले उतरना है, लेकिन ये पहले उतरेगा कैसे? सोच कर देखिए, सप्ताह बीमारी आ जाए तो बुरी हालत हो जाती है, लेकिन ये तो 38 सालों से बीमार है, जाएगा कैसे भागकर? इसलिए यीशु गुजरे। सर्वज्ञानी होने के कारण यीशु ने इसके हालात को जान लिया। यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो ये क्या बोलता है, प्रभु मेरे पास कोई व्यक्ति भी नहीं मेरी सहायता करने के लिए, ताकि जब पानी को हिलाया जाए तो कोई मुझे सबसे पहले इस पानी में उतार दे। तो यीशु मसीह से कहता, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वचन में लिखा, ये तुरंत चलने फिरने लगा। सो कुछ दिनों के पश्चात ये व्यक्ति जब दोबारा यीशु को मंदिर में मिला तो यीशु क्या कहता है, 14 वचन हम पढ़ेंगे, 5 का 14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु ने क्या सलाह दिया, देख अब तू चंगा हो गया है, लेकिन तू आज के बाद दोबारा पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। सो मेरे प्यारो, इधर हमें साफ रीति से पता चल रहा है कि शायद इसके ऊपर ये बीमारी पाप के कारण आई थी, तो यीशु मसीह ने इसके पाप माफ कर दिए, बीमारी अपने आप चली गई। सो मेरे प्यारो, इसीलिए यीशु इसको दोबारा सुझाव दे रहा है, दोबारा पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। सो मेरे प्यारो, आपने चरवाहे को देखा होगा कि जब वो भेड़े चराने के लिए जाता है तो एक उसके हाथ में सोटी और एक लाठी होती है। वचन में भी लिखा, तेरी सोटी और तेरी लाठी मुझे शांति देती है। सो ध्यान देकर सुनना, जब भेड़े क्या करती है, चरवाहा चलता है और चरवाहा उन्हें चराने के लिए जब लेके जाता है तो वो भेड़े अपनी मर्जी से, कुछ भेड़े ऐसी होती है शरारती भेड़े या बकरियां, इधर उधर जाना शुरू कर देती है अपनी मर्जी से। फिर चरवाहा उनको सही रास्ते में लाने के लिए सोटी का इस्तेमाल करता है मेरे प्यारों, उनको दुख देने के लिए नहीं, ताकि उनका जो जीवन सही रास्ते से भटक कर इधर उधर हो गया है, ताकि वो दोबारा सही रास्ते में वापस आ जाएं। तो ये था दूसरा कारण। पहली बीमारी, पहली दुख परेशानी या बीमारी मौसम के चलते। दूसरी बात, बहुत बार हमारी कमी या हमारे पाप के कारण बीमारी हमारे ऊपर आता। अब जो तीसरा और लास्ट पॉइंट हम सीखने के लिए जा रहे हैं, बहुत बार मौसम भी ठीक है, मौसम के कारण भी नहीं, हम मसीह में भी हमारा जीवन अच्छा है, पाप भी नहीं है, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है, बहुत बार दुख परेशानी या बीमारी हमें आत्मिक जीवन में चमकाने या और मजबूत करने के लिए आता है। सो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी गवाही या आपको एक प्रूफ देना चाहता हूं। आप मेरे साथ पढ़िए अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब 1 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग वचन निकाल सकते हैं तो ज़रूर निकालें। अय्यूब की किताब 1 अध्याय। सो ध्यान देकर सुनना, मैं 1 का 1 से पढ़ रहा हूँ। ऊज देश में एक अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। इधर में लिखा, अय्यूब नामक एक मनुष्य है जो खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। इधर में इसकी कमी कोई नहीं बताई गई, इसकी अच्छाइयों को बताया गया। सीधा है, खरा है और परमेश्वर का भय मानता है। और मेरे प्यारो, इसका इधर में बुराई नहीं परंतु अच्छाई बताया गया। लेकिन फिर भी आप जानते हैं, इतना अच्छा इंसान होने के कारण भी
परमेश्वर ने शैतान के द्वारा इसको परखा मेरे प्यारों। तो बहुत बार आपको, कई बार हमें लगता है हमने पाप किया होगा इसलिए बीमारी, कई बार बीमारी पाप के कारण नहीं, मजबूत करने के लिए आता है। सो मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा। मिलाप वाले तंबू के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा या पढ़ा होगा। तो मिलाप वाले तंबू के अंदर एक दीवट रखा होता है जो मिलाप वाले तंबू में रोशनी देने का काम करता है। मैं आपको कुछ तस्वीरें बाद में दिखाऊंगा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले आप सुने, मिलाप वाले तंबू में एक दीवट है और जाजक उस दीवट को हमेशा चेक करता रहता है। आपकी स्क्रीन पर एक पहली फ़ोटो आ रही है, देखिए ये दीवट कैसा होता है। और जाजक उसको चेक करता रहता है कि किसी दिए की लाइट कम तो नहीं हो गई। तो अगर उसे लगता है कि किसी दिए की लाइट कम हो गई है तो उसके पास एक कैंची होता है, तेल की कुप्पी रहती है और एक चिमटी रहती है। मेरे प्यारों, अगर उसको लगता है कि किसी दिए की लाइट कम हो गई तो वो सबसे पहले जो दिए के अंदर भांति होती है, दिया और भांति बोलते हैं ना, भांति या धागा, तो सबसे पहले चिमटी से पकड़कर उस धागे को बाहर निकालता है। फिर उसका जो धागे या भांति का जला हुआ भाग होता है, कैंची के द्वारा उसको काट कर नए सिरे से दोबारा जब उसे आग लगाता है तो जिस दिए की तेल कम होने के कारण, जहाँ भांति जल जाने के कारण लाइट कम हो जाती है, तो जब उसे दोबारा जलाया जाता है तो वो दिया एक नया प्रकाश लेकर उभर कर बाहर आता है। मेरे प्यारों, मेरे विश्वासी भाई बहनों, ध्यान देकर सुनना। बहुत बार मसीह में आपको परमेश्वर चमकाने के लिए, तो मेरे प्यारों, मेरा कहने का मतलब क्या था, तो परमेश्वर बहुत बार जब हमें चमकाना होता है तो मेरे प्यारों कई बार चिमटी से पकड़कर हमें बाहर निकालता है। वो कोई किसी भी तरह की चिमटी हो सकती है। आपके ऊपर आया हुआ दुख, बीमारी, परेशानी हो सकती है मेरे प्यारों। वो दुख परेशानी आपको दुख देने के लिए या पाप के कारण नहीं, आप मसीह में और प्रकाशमान हो जाएं। वो दीवट आज हर एक विश्वासी को दर्शा रहा है मेरे प्यारों। यीशु ने कहा ना, तुम जगत की ज्योति हो। तो यीशु चाहता है मेरे विश्वास आत्मिक जीवन में हमेशा चमकते रहे। हीरे को जब तराशा जाता है तो मेरे प्यारों उसकी खूब रगड़ाई होती है, तब वो हीरा एक नया आकार और एक नई चमक लेकर बाहर आता है मेरे प्यारों। बहुत बार हमारे ऊपर दुख या परेशानी हमें दुख देने के लिए नहीं आता या पाप के कारण नहीं आता, लेकिन हमें मसीह में और ज़्यादा चमकाने के लिए, हमें और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, हमारे अंदर का जो मनुष्य स्वभाव है उसको ख़त्म करने के लिए, हमें और मसीह में सिद्ध करने के लिए आता है मेरे प्यारों। इसलिए ये 3 बड़े मुख्य कारण मैंने आपको बताए, मौसम के कारण, पाप के कारण और आपको मसीह में और ज़्यादा चमकाने या सिद्ध करने के लिए। ये 3 कारणों के कारण हमारे ऊपर बीमारी, परेशानी या दुख आता है मेरे प्यारों। इसलिए कभी भी ऐसा आए तो अपने आप को जांचना, कहीं ये मौसम के कारण तो नहीं है, या कहीं मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप तो नहीं जिसके द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन से दुखी है। या बैठना और कदमों में पूछना, बुड़बुड़ाने की बजाय आप परमेश्वर से बात करना, खुदा कहीं ये परेशानी या ये परीक्षा मुझे मसीह में और ज़्यादा सिद्ध करने के लिए तो नहीं है। मेरे प्यारों, इसलिए कभी भी दुख परेशानी आते समय बुड़बुड़ाए ना। बहुत सारे विश्वासी बोलते हैं मैं इतने समय से मसीह में चल रहा हूँ, मुझे परमेश्वर ने क्या दिया। तो मेरे प्यारों, आप परमेश्वर में बने रहें, बुड़बुड़ाए ना, और हर हालात में खुदा में बने रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूँ विषय आपको समझ में आया होगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।